हेलो दोस्तों, रॉयल संस्थान उदयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सबको पता है ICR और BHU दोनों की डेट डिक्लेयर हो चुकी है। अब इस एग्ज़ाम के अंदर दो तरह के स्टूडेंट भाग ले रहे हैं। एक तो वो जिन्होंने इस साल 12th पास की है और दूसरे वो बच्चे जिन्होंने लास्ट ईयर 12th कर ली थी, लेकिन एक साल अच्छी यूनिवर्सिटी के लिए लगातार एक साल से वो बच्चे तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, हमारा पर्सनल अनुभव है क्योंकि पिछले 10 साल से हम इसी लाइन से हैं और लगातार हम देखते आए हैं कि किसी बच्चे के सिलेक्शन होने के पीछे क्या क्या कारण होते हैं, कौन सी वो प्लस पॉइंट है, कौन से ऐसे प्लस पॉइंट है जिनकी वजह से एक बच्चा सेलेक्ट होता है और कौन सी ऐसी कमियां हैं जिसकी वजह से कोई बच्चा अच्छा बच्चा होने के बावजूद ही बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता या फिर कहीं ना कहीं वो सिलेक्शन से वंचित रह जाता है। तो शॉर्ट में मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि केवल पढ़ाई करना ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इस चीज़ की गारंटी नहीं है। पढ़ाई करना एक अलग सिस्टम है और पढ़े हुए को एग्ज़ाम के अंदर परफॉर्म करना एक अलग सिस्टम है। तो मेरा पर्सनल अनुभव ये रहा है कि किसी भी बच्चे के सिलेक्शन में 50% योगदान तो उसने कितनी मेहनत की है इसका रहा है, प्लस 50% योगदान पेपर हाथ में आने के बाद में उसका कॉन्फिडेंस लेवल और उस पेपर के साथ में वो अपने 2 से ढाई घंटे कैसे बिताता है इसके ऊपर डिपेंड करता है। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे आपके साथ कैसे होंगे जो थोड़ा कम पढ़ते हैं लेकिन ज़्यादा पढ़ने वालों से ज़्यादा नंबर ले आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस 50% में हो सकता है वो 19-20 हो, लेकिन ये इस 50% में उनकी बहुत अच्छी पकड़ है और उस पकड़ की वजह से वो सिलेक्ट हो जाते हैं। अब अपन क्या करें भाई, एग्ज़ाम तो आ गई और टाइम जो है अपने पास अब लिमिटेड है, तो इसमें अपन कैसे परफॉर्म करें कि अपने ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आएँ। तो ये तो सही बात है कि अगर आपने पढ़ाई नहीं की है और फिर केवल इस 50% पे दिमाग लगाएंगे तो कोई मतलब नहीं है। मेन चीज़ ये है कि पढ़ाई करने के बाद में इस 50% को अपन काम में लें। तो उसके लिए आपको यूँ करना पड़ेगा कि आत्मा से सही एनालिसिस करना पड़ेगा आपको कि एक्चुअल में मैं आज की डेट में क्या हूं, और उसके लिए आपको वो एग्जाम वाली फीलिंग लानी पड़ेगी। आपका रॉयल इंस्टीट्यूट आप लोगों के लिए, क्योंकि आपका पेपर है जो CBT बेस्ड है, कंप्यूटर बेस्ड है आपका पेपर, तो हम आपके लिए टेस्ट सीरीज लेके आए हैं। ये टेस्ट देने से पहले आपको फटाफट अपना सब्जेक्ट रिवाइज करना है। उसके बाद में टाइम को ध्यान में रखते हुए एक पेपर को आप कैसे मैनेज करोगे, तो पेपर कैसे करना है, पहले कौन सा करना, लास्ट में कौन सा करना, इसके ऊपर तो मैं वापस एक अलग वीडियो लाऊंगा। तो पेपर कैसे करें उसके ऊपर डिस्कशन होगा। उसमें आप तो यूँ समझ लो अभी तक जो आप जानते हो सिस्टम, उसके अकॉर्डिंग आपको 23 अगस्त का जैसे मान लो ये पेपर है, तो आपको उस दिन ये फीलिंग लेके आना है कि मैं फाइनल एग्जाम देने जा रहा हूँ। और फाइनल एग्जाम में जो आपके दिमाग की जो स्थिति रहेगी वो फीलिंग आपको उस पेपर में आनी चाहिए। आपके दिमाग में पहले से ही है, अरे यार कोई फाइनल पेपर थोड़ी है, मैंने तो यूँ ही है 2 घंटे का पेपर है 30 मिनट में कर दिया या 40 मिनट में कर दिया, मैं तो फ्री हो गया। कुछ नहीं कर सकते, इधर कर लोगे लेकिन इधर नहीं कर पाओगे, और वहाँ OMR में नहीं करके आए ना तो कोई मतलब नहीं है। OMR ही आपका सिलेक्शन कराएगी बेटा, हम कुछ नहीं कर सकते। अब OMR ध्यान रखना, वही आपको यूनिवर्सिटी तक लेके जाएगी। उसके लिए आपको उसकी इज्जत करनी पड़ेगी, उसको ढंग से करना पड़ेगा। और यहाँ OMR इस बार हार्ड कॉपी तो है नहीं, जो कंप्यूटर में जो करके आओगे वही OMR आपकी। हम आपके टेस्ट को हर 2 दिन के गैप पे लेंगे। 23 तारीख का पहला टेस्ट होगा जो BHU पैटर्न पे होगा। BHU पैटर्न मतलब 2 घंटे का टाइम होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे जिसमें 50 AG के, 25 केमिस्ट्री के और 25
रीजनिंग के। उसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ 2 दिन छोड़ के 26 तारीख को वापस पेपर है, जिसमें जिनके एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है वो एजी, इसके अंदर पूरी कंप्लीट एजी। देखो आप 26, 29 और 1, 26 तारीख को कंप्लीट एजी, 29 को कंप्लीट बायोलॉजी और 1 तारीख को कंप्लीट केमिस्ट्री। ओब्लिक लगा के फिजिक्स और मैथ है, जो मैथमेटिक्स स्ट्रीम से स्टूडेंट है उनके लिए। इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये एक पेपर देने के बाद में 1 से 2 दिन लगातार एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है और फास्ट रिवीजन करना है, फिर पेपर दो। उसके बाद में ये जब तीनों पर्टिकुलर सब्जेक्ट के आपके पेपर हो जाएंगे तो फिर 3 सितंबर को आपका आईसीआर पैटर्न पे, आईसीआर पैटर्न बोले तो 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 क्वेश्चन आएंगे और वो आपका जो टाइम है वो टाइम रहेगा, उसमें आपको एनालिसिस कर लेना है कि मैं कहाँ पे हूँ। उसके बाद में वापस 5 सितंबर को एक पेपर होगा, वो भी आईसीआर पैटर्न पे होगा। 7 से 8 तारीख को आपका फाइनल एग्जाम हो जाएगा। उसके बाद में बच गया आपका बीएचयू, तो 9 और 10 का आपके पास गैप है, 11 को बीएचयू का पेपर है, तो 9 तारीख का फिर हमने एक जो आपका किसका पेपर रख दिया, बीएचयू पैटर्न पे वापस पेपर रख दिया। अब अगर आप ये टेस्ट देते हो तो फॉर्मेलिटी बेस्ड टेस्ट दो, तब तो देना ही मत, फालतू में 2 घंटे खराब करोगे, कोई मतलब नहीं है। अगर आपकी अच्छे से तैयारी है और अच्छे से तैयारी नहीं भी है तो कम से कम पूरे कोर्स को फटाफट रिवाइज करके फिर ही देना। ऐसा नहीं सर मैंने तो 4 टॉपिक पढ़े, मैं तो यूं ही दे दिया पेपर, तो यूं टाइम पास कर लिया। टाइम पास अब नहीं करना है, अदरवाइज समस्या आ जाएगी। जैसी स्थिति आपकी उसी में बेस्ट करने के लिए आपको फास्ट रिवीजन करना है, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। फास्ट रिवाइज करके अपने आप को देख लो आज कहाँ खड़े हो। समझ में आ गया? अब रही बात कि इस टेस्ट में कौन कौन भाग ले सकते हैं, तो इस टेस्ट के अंदर भारत के किसी भी कोने का बच्चा, क्योंकि दोनों राष्ट्रीय स्तर के एग्जाम हैं, तो भारत के किसी भी कोने का बच्चा इस एग्जाम में भाग ले सकता है। भाग लेने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर रॉयल इंस्टीट्यूट के ऐप का लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पे जाके उसको डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद में आपके पास हम आपको केवल डाउनलोड करना है, फिर हम टेस्ट वाले ऑप्शन तक आपको पहुंचा देंगे। ठीक है, वहाँ एक एग्रीकल्चर नाम से ग्रुप मिलेगा जिसमें हम आपको ऑलरेडी ऐड कर लेंगे और उसके अंदर आपका टेस्ट आ जाएगा। अब ये जो भी टेस्ट है उसका टाइमिंग, इतने दिन तो हम 4 से 6 ले रहे थे, लेकिन अब जो आपका टाइमिंग है वो अराउंड 3 बजे से शुरू होगा, और क्योंकि जिसमें 2.5 घंटे का टाइम है उसमें 2.5 घंटे मिलेंगे आपको, और जिसमें 2 घंटे का टाइम है उसमें आपको 2 घंटे मिलेंगे। ठीक है, जो भी आपका टेस्ट होगा उसका रिजल्ट आपके पास जैसे टाइम पीरियड खत्म होगा उसके जस्ट बाद में आपको अवेलेबल हो जाएगा, आपकी रैंक आ जाएगी। आप ओवरऑल जो भी बच्चे टेस्ट देंगे उनका भी आपको पता लग जाएगा, और उनमें आप कहाँ पे हो वो भी आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के हम ये चाहते हैं कि ये सभी स्टूडेंट के लिए है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, और बहुत अच्छे से तैयारी करके ईमानदारी से पेपर दें, अदरवाइज संख्या नहीं बढ़ानी है। ठीक है, आपने वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।